चटनी का नाम लिया नहीं कि फ़ौरन जो है वो मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपसे किचन में चटनी की बेहद लजीज बहुत छोटी सी और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना इतना आसान है कि फटाफट से बन जाती है और ये खाने में इतनी जायकेदार और सेहत के लिए इतनी मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। थोड़ा सा आज गर्मी की वजह से गला ख़राब है तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तो आज जो है वो किचन में मैं जो है वो चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। मुख्तसर से 3 जो है वो हमारे अज्जा हैं, लेकिन ये जितने मुख्तसर से अज्जा से हमने रेसिपी तैयार करनी है, जायके में ये इतनी ही लजीज और फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको बनाते हैं। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गट्ठी जो थी वो सब्ज़ धनिया की ले ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क करके तो काट लिया है। और ये तकरीबन 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली मिर्चें हैं। इनको भी मैंने धो के कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके खुश्क कर लिया है। और 2 जो है वो मैंने टमाटर ले लिए हैं, रेड कलर वाले। आपने भी बिल्कुल अच्छे रेड कलर वाले टमाटर लेने हैं, ना कि येलो हों या कुछ और शक्ल में हों। रेड कलर वाले टमाटर लेंगे तो इनका टेस्ट अपना ही एक होता है, अच्छा टेस्ट होता है। ज़्यादा चटनी में जो है वो रेड कलर वाले टमाटर यूज़ करने चाहिए। तो चलें जी, ये देखें मुख्तसर से 3 हमारे अज्जा हैं, इनसे हमने बेहद लजीज जो है वो चटनी तैयार करनी है। तो कैसे तैयार करनी है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जो टमाटर की जो स्किन है, इसका ऊपर का छिलका है, इसको मैंने छुरी से जो है वो रिमूव कर लेना है। इसको आपने यूं पतला पतला से ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि चटनियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, बहुत सी बनाई भी होंगी, लेकिन ये जो है चटनी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट से हैं, मुख्तसर से हैं और ये बन भी फटाफट जाती है और खाने में तो बेहद ही लजीज होती है। तो इसमें सिर्फ हम ये 3 अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। और जो टमाटर की भी मैं आपसे बात कर रही थी, इनका छिलका उतारना जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने जितनी भी चटनियाँ बना लें उसमें टमाटर का छिलका जो है वो यूज़ नहीं होता, ये मुंह में आ जाता है। चाहे जितनी भी हम पीस लें इसको अच्छा सा तैयार कर ले, लेकिन इसका छिलका जो है वो फिर भी मुंह में जो है वो आ ही जाता है, इसलिए इसको उतारना ही बेहतर होता है। और इसी तरह से जो मैंने वो हरी मिर्चें थी, उनकी जो है वो जो उनकी टेल्स हैं वो मैंने काट दी, ऊपर से उनकी डंडियाँ अलहदा से कर दी हैं। इस तरह से ये देखिए, इनको काट के अब आपने साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे जो है वो हमने खूबसूरत सी अपनी कोंडी डंडा जो है या दौरी डंडा या चट्टू वट्टा उसको ले लें आप। उसको भी धो के मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। और ये देखें, यहाँ पे अब हमने करना ये है कि जो टमाटर है हमारे, इनके अंदर जो बीज हैं, जो साथ पानी भी होता है उनमें, तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल अपनी अच्छी सी स्मूथ सी चटनी चाहिए जिसमें ये टमाटर जो है वो पानी छोड़ देंगे। तो इस तरह से मैंने टमाटर के 4 पीस जो हैं वो करके, तो उसमें से ये जो इसका पार्ट है ये वाला भी काट के अलहदा कर देना, और जो इसके वो बीज हैं वो भी हम इसमें से रिमूव करके निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है वो टमाटर दूसरा है उसको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो ये बिल्कुल आपने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो जब ये हमारे टमाटर कट जाएंगे, उस तरह से बीज मैंने निकाल दिए इसमें से, तो फिर आपने इसमें जो है दोरी डंडे में इस तरह से इनको जो है वो ब्रीक ब्रीक काट लेना है। जो काटना है वो आप ध्यान से देखें, आपने भी बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप काटना है। बड़ा ईजी है इसकी जो है वो कटिंग। तो ये है कि कटिंग अच्छी करेंगे तो पीसने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से जो है वो दोनों टमाटर मैंने ब्रीक ब्रीक से जो है वो काट के इसमें रख लिए हैं। अब जो है वो मैंने इसका जो है दौरी का डंडा उसको इस्तेमाल करूँगी, उसकी जो है वो मदद से जो ये इसको मैंने ब्रीक ब्रीक सारा जो है वो पीस लेना है। इतना फाइन इसको पीसना है कि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए, बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है वो इसका लिक्विड हमें चाहिए था वो बिल्कुल रेडी हो जाए। और ये देखें, यहाँ पे जो मुझे लिक्विड चाहिए था वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से इसको जो है वो चम्मच से निकाल के एक साइड पे भी रख दें आप। इसको साइड पे जो रख के है, बाकी की हम जो हमारी 2 पीछे अज्जा रह गए हैं उनको भी है हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका गूदा जो है वो तैयार करके हमने साइड पे रख दिया है। अब जो थी मेरे पास ये मिर्चें, एक ज़रूरी बात ये कि चटनी में जो है वो ज़्यादातर आप हमेशा कोशिश किया करें कि मोटी वाली ही मिर्च यूज़ किया करें, क्योंकि ये मोटी होती है लेकिन तीखी नहीं होती। इसका जो है ना वो टेस्ट वो इतना तीखा नहीं है, वो बिल्कुल मीडियम है। तो ये चटनी में जो है बहुत मज़ा देती हैं ये मिर्चें। आपने इस दफ़ा जब चटनी बनानी है तो लाजमी ये जो है वो मोटी मिर्चों का इस्तेमाल करना है और फिर बताना है कि
जो मिर्चों से आपकी चटनी बनी है वो कितनी ज़ायकेदार बनी है। और इस तरह से जो है ये 5 से 6 7 जो मिर्चें थी उनको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। और इस स्टेज पे जो है हमने सिर्फ इसमें यहाँ पे ये देखिए जी नमक ऐड करना है बस। तो अब इसको भी जो है अच्छी तरह से हमने रगड़ देना है। इसको भी रगड़ा लगा के ये देखें जी बारीक बारीक सा इसको भी कूट लेना है। ये भी अच्छी तरह से जो है बिल्कुल मैश हो जाए। इस तरह से बारीक जो है वो इसकी हालत हमें चाहिए। इसकी पोजीशन ये वाली थी, हमें मतलूब वो हमें मिल गई है। तो अब इसको भी हमने क्या करना है, इसको साइड पे नहीं निकालना है। अब जो हमारा सब्ज़ धनिया मैंने काट के साफ़ करके खुश्क करके इसको रखा हुआ था, इसको भी जो है मैंने इसके अंदर जो है अब शामिल कर देना है। इसमें धनिए की जो मिक़दार है वो दूसरी दोनों चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये धनिया इसमें डाल के जो है अब हम इसको भी डंडे की मदद से, जो है हमारा डंडा, उसकी मदद से हमने इसको भी अच्छी तरह से पीसना है। और इतना फ़ाइन इसको पीसेंगे कि ये भी बिल्कुल जो है हमारी मिर्चों के साथ बिल्कुल मैश हो जाए। तो डंडा जो है वो हमने गर्मी को ज़हन में रख के जी ज़ोर ज़ोर से डंडा चलाना है ताकि हमारी चटनी जो है वो अच्छी तरह से पीस जाए। और तकरीबन जो है ये 5 से 10 मिनट ही इसको लगे हैं। और ये देखें धनिया भी है हमारा बिल्कुल मिर्चों के साथ एकदम से वो है वो फ़ाइन चॉप हो गया है। तो बस इतना ही मेहनत का काम था। तो चटनी जो है हमारी बिल्कुल जो है वो अब तैयार होने के करीब है। और इसी स्टेज पे ये देखें अब मैंने वो जो गूदा तैयार किया हुआ था टमाटर का, अलहदा से पहले से पीस लिया हुआ था, इसको अब इसके अंदर डाल के जो है अब इसकी मिक्सिंग इसके साथ करेंगे। और अगर इस स्टेज पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात, आपको चटनी की ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। ठीक हो गया। तो ये देखें जी यहाँ पे ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। मैदे के लिए ये बहुत मुफीद है। होता है ना कि कभी कभी सालन खाने का दिल नहीं करता, तो फटाफट से चटनी निकालें, इसको आप दही में ऐड करें, इसके साथ खीरा काटें, प्याज साथ में ऐड कर लें, इसको मज़ीद जो है वो आप मज़ेदार बना लें। तो ये तो इसकी मेन थी ना जड़ के, बस हमने इतनी सी शॉर्ट तैयार कर ली। अब इसको आगे हम कितनी ही फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत सी चटनी तैयार हो गई है। इसको ये है कि हम 15 से 20 दिन के लिए जो है हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी भी आप एयर टाइट बॉक्स में या कंटेनर में इसको डाल के ये देखें इस तरह से इसको है वो हम सेव कर सकते हैं। और बड़े आराम से जो है वो हमने बस निकाली फ्रिज में से थोड़ी सी, तो फटाफट जो है वो अपने खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपने एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करना है। तो इस तरह से ये देखें करके, तो इसको बंद करके आप जो है फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें। आप इसको जो है वो बड़े आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब अपनी इस रेसिपी को एंड करूँगी। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त A1 चटनी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। ओके, बाय बाय।